Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर रमज़ान की आमद है। हम सब बहुत ज़्यादा एनर्जाइज़ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। रमज़ान जो है वो साल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है और उसके हवाले से जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, वो पूरे माशरे में देखी जा रही होती है, नज़र आ रही होती है। रमज़ान की जो एक्साइटमेंट है वो बाकी दूसरे इवेंट्स के हवाले से या दूसरे महीनों के बनिस्बत एक मुख्तलिफ़ किस्म की एक्साइटमेंट है। इसमें जो बहुत ज़्यादा कॉमन आम लोगों के अंदर नज़र आता है वो एक फेस्टिविटी की एक्साइटमेंट भी है कि ये एक टाइम है जब कि कारोबार बढ़ जाता है। ये एक ऐसा टाइम है कि जब हम सारे लोग एक पूरी रूटीन चेंज हो रही होती है। उसके बाद ईद के हवाले से एक एक्साइटमेंट होती है और पूरे घराना पूरा मुआशरा जो है वो एक बिल्कुल नए किस्म की रोज़मर्रा के मामलात के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए पाकिस्तान में और दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर रमज़ान में एक मुसलमान मुआशरों के अंदर एक बहुत ही ख़ास किस्म की तब्दीली और एक जोश और वलवला नज़र आता है। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आपको रमज़ान मुबारक। आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि रमज़ान की जो इतनी ज़्यादा जोश है, वलवला है, जो खुशी है, उसकी असल वजह क्या है और उसके हवाले से हमें अपने आप को किस लिहाज से तैयार करना चाहिए। चंद अगले मिनटों में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम ये देखें कि एक मुसलमान के लिए सबसे अहम चीज़ दुनिया में रहते हुए जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, अल्लाह ताला को हमसे मोहब्बत है, अल्लाह ताला ने हमें अपनी तमाम नेमतें दे के इस दुनिया में भेजा है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई और बहुत बड़ा हक़ ये है कि ये तमाम नेमतें और ये तमाम दुनिया और ये ज़िंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगी और हम सबको वापस अल्लाह की तरफ जाना होगा। तो जिसने हमें बनाया, इतनी मोहब्बत से भेजा है, हमें उसकी तरफ वापस जाना है और फिर वो उन नेमतों के बारे में हमसे सवाल करेगा। तो एक मुसलमान के लिए और एक इंसान के लिए जो सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे अहम चीज़ है, वो उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ है। वो जिसको हम ईमान भी कहते हैं, अल्लाह पर ईमान। लेकिन अल्लाह पर ईमान असल में ये अल्लाह से ताल्लुक़ है कि जिसमें हमें उसकी नेमतों का एहसास हो, हमें इस बात का यकीन रहे कि उसने हमें बनाया है, वो है जो हमें ऊपर से देख रहा है, जिसने हमें दुनिया में ऐसे ही नहीं भेज दिया बल्कि वाज़ेह हिदायत देकर भेजा है कि हमें अपनी ज़िंदगी को किस तरह से गुजारना चाहिए। जो नेमतें उसने हमें दी हैं उन नेमतों को इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए, दूसरे इंसानों की फ़लाह व बहबूद के लिए किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जब हम आखिर में इस दुनिया के अख्ताम पर, इस ज़िंदगी के अख्ताम पर उससे मिलें तो वो जब हमसे सवाल करे तो वो हमसे राज़ी हो जाए और हम उससे राज़ी हो जाएं। तो एक मुसलमान की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ है जो अल्लाह से ताल्लुक़ है। और ये जो अल्लाह ताला से ताल्लुक़ का एहसास है, ये इसको ईमान कहते हैं। ये वो पॉजिटिव एनर्जी है जो कि मुसलमान को इस पूरी ज़िंदगी में रहनुमाई और एक रोशनी फ़राहम करती है, जिस रोशनी में वो ये फ़ैसले करता है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मामलात में उसको कौन सा रवैया अख्तियार करना चाहिए। हर कदम पे, सुबह से लेकर शाम तक, हफ्ते के हर दिन और साल के हर दिन हमें ऐसे दोराहों पे खड़े होते हैं और कभी कभी 3 रास्ते और कभी कभी चौराहों पे खड़े होते हैं कि इस मौके पर हमें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, हमें दाएं तरफ जाना चाहिए या हमें बाएं तरफ जाना चाहिए। हम इस ज़िंदगी में वो क्या रवैया अख्तियार करें कि जिस पर अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और इस ज़िंदगी के इख्तिताम पर जब हम उससे मिलें तो हम अपने अंजाम से राज़ी हो जाएं। लेकिन ये फ़ैसला करना आसान नहीं है। इस फ़ैसले के लिए ईमान की ज़रूरत है। इस फ़ैसले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम हर वक्त कॉन्शियस रहें कि अल्लाह ताला है, वो हमें देख रहा है और हमें उसको जवाब भी देना है। हम अपनी ज़िंदगी के जो मामूलात गुजारते हैं उसके अंदर होता ये है कि हमारे बहुत ज़्यादा रोल्स होते हैं। हम एक डॉक्टर भी हैं, हम एक माँ भी हैं, हम बहन बेटी हैं, बाप हैं, भाई हैं, हमें अपने घर को भी चलाना है, हम एक दोस्त हैं, हम एक अच्छे शहरी हैं या हम एक बुरे शहरी हैं, हमें दुनिया के लोगों के साथ मामलात रखने हैं। तो बहुत ज़्यादा हमारे रोल्स हैं। दुनिया अपने अंदर इंसान को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखती है। उसके बहुत सारे बखेड़े हैं। कभी बीमारी आती है, कभी खुदा न खास्ता किसी की मौत हो जाती है, कभी कारोबार का, जान का, फाइनेंशियल कोई नुकसान हो जाता है, कभी बच्चे बीमार होते हैं और कभी आपस के जो इंसानों के ताल्लुकात हैं, झगड़े हैं, समाजी ताल्लुकात हैं, उसके मसाइल होते हैं। ये मसाइल और दुनिया के ये झमेले हमें अपने अंदर कुछ इस तरह से
انوالو کر لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ تعلق کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور جس چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں، جس چیز کو ہم روحانی طاقت کہتے ہیں، وہ انرجی جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، جو ہمیں مدد کرتی ہے زندگی کے راستے میں صحیح فیصلے کرنے کے لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس راضی برضا ہم حاضر ہوں، وہ روشنی، وہ انرجی ختم ہونے لگتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ ہم سال کے مہینوں میں جب کبھی ہمیں اپنی مصروف روٹین میں سے ٹائم ملتا ہے اور ہم رک کے اپنی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو ایمان کی بیٹری ہے وہ خالی ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری عبادات اتنی باقاعدہ نہیں ہیں جتنی ان کو ہونا چاہیے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری عبادات اور ہمارے معاملات میں وہ روح نہیں ہے. ہمیں عبادتوں میں وہ لذت نہیں مل رہی کہ جو ہمیں ایک انرجی دیتی ہے جس کی وجہ سے ہم مزید عبادات کرتے ہیں. تو ہم جب سارا سال اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں وہ مطلوبہ ایمان حاصل نہیں ہے جو کہ ہماری زندگی کی راہوں کو روشن کرنے کے لیے ضروری ہے. رمضان وہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو کہ ہمیں ایک پورے مسلم معاشرے کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی اس ایمان کی بیٹری کو ریچارج کریں.